मैं मेरा नाम माया टेम्बुलकर, पति तुमन टेम्बुलकर, ग्राम मुंदगांव, तहसील डोगनगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम माया टेम्बुलकर, पति तुमन टेम्बुलकर, ग्राम मुंदगांव, तहसील डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, रोइए मत, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। हाँ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले आना। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपति व्रत, आंकड़े की जड़ एवं सारे किए हुए नियम व्यर्थ नहीं जाते। सारे किए हुए नियम व्यर्थ नहीं जाते। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी शादी 17 साल हो गए थे, गोदी सुनी थी। जिस नारी का रजो धर्म नहीं आता उस नारी का गर्भ नहीं ठहरता गुरुदेव। पत्र को पढ़िएगा। जिस नारी का रजो धर्म नहीं आता उस नारी का गर्भ नहीं ठहरता। वैसा ही मेरा भी रजो धर्म था, आता ही नहीं था। उस बहन ने अपनी मन की व्यथा जो लिखी उसमें एक बात बड़ी विचित्र लिखी है कि शादी होने के बाद लोग ये नहीं पूछते कि तुम्हारी जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है। पत्र को देखिएगा थोड़ा। आजकल जमीन, जायदाद, धन दौलत कितनी है नहीं पूछते। पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि औलाद कितनी है। गुरुदेव 17 साल मेरी औलाद नहीं हुई क्योंकि मेरा रजो धर्म ही नहीं आता था, मैं रजस्वला ही नहीं होती थी। अब डॉक्टर को दिखाया, सीहोर जाके कंकर शंकर का पूजन कर। सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, झोली फैलाकर। सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, झोली फैलाकर बोली, बाबा आप मेरी गोदी भर दो, मेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। भोले बाबा कुबरेश्वर देव कृपा करें। फिर माँ बाप के दरवाजे से वापिस आ गई। कथा हो रही थी पास के नजदीक के गांव में। बाबा से प्रार्थना करा, कथा श्रवण करने के लिए गई, पंडाल में विनती करी, वहां से आई। पर रजो धर्म नहीं आता तो संतान कैसे होगी, विश्वास तो नहीं था। पर आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर मांगा गया, खाली नहीं जाता। वहां से आने के बाद बाबा को प्रणाम कर कर आई और 4 महीने के बाद गर्भ ठहर गया। 4 महीने के बाद गर्भ ठहरा। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 26/8/2024 को मेरे घर में 17 साल के बाद संतान का जन्म हो गया।